गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। और आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं किसी संख्या का वर्गमूल। तो इस चैप्टर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी स्क्वायर रूट की डेफिनेशन, वर्गमूल की परिभाषा। दूसरा पढ़ेंगे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसे सॉल्व करने में। तीसरा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कुछ। और चौथा मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। स्क्वायर रूट बोलते किसे हैं। देखिए स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में जानते हैं। कोई भी संख्या, मान लीजिए दो एक संख्या है, दो, ठीक है। स्क्वायर किसे बोलते हैं, अगर दो की हम दो बार मल्टीप्लाई कर दें या दो की दो बार गुणा कर दें तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो इसका स्क्वायर होता है। यानी दो को दो बार मल्टीप्लाई करने से चार जो प्राप्त हो रहा है ये इसका स्क्वायर है। चार क्या है, दो का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग, हिंदी में वर्ग बोलते हैं। किसी भी संख्या को दो बार गुणा करने से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे वर्ग बोलते हैं। अब वर्गमूल के बारे में जानते हैं। वर्गमूल क्या है। वर्गमूल अगर जिस ओरिजिनल संख्या से ये बना है, मान लीजिए चार का वर्गमूल या चार का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलता है, तो जिस ओरिजिनल संख्या से दो बार मल्टीप्लाई करके ये बना है वही इस संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट है। यानी चार का अगर हमसे वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो चार का वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या है, दो। तो जिस ओरिजिनल संख्या से कोई स्क्वायर बना होता है वो ओरिजिनल संख्या उसका वर्गमूल या स्क्वायर रूट होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोलता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या चार का पहले देख लेते हैं, चार का स्क्वायर क्या होता है। चार का स्क्वायर यानी चार को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, चार की दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। चार दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारे पास, 16। 16 तो चार का स्क्वायर तो 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, चार। 16 का स्क्वायर रूट हुआ चार। क्यों, क्योंकि 16 जो है चार को दो बार मल्टीप्लाई करके प्राप्त हुआ है, इसलिए 16 का स्क्वायर रूट चार और चार का स्क्वायर 16। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होता है। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट अगर हम सेकंड्स में निकाल सकें हम वो देखेंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। पहला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। कोई संख्या का लिखिए, मान लीजिए 1 2 3, तो मैथ्स में हम किस तरह से पढ़ते हैं, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। तो ये इकाई का अंक है, ये जो है 3 हमारा इकाई का अंक है, ये 2 हमारा दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा का, यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, सबसे पहले यूनिट डिजिट, तो हम यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इसमें, किस तरह से यूज़ होता है वो आगे देखेंगे। दूसरा है क्यूब नहीं स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पे क्यूब की जगह ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ डिजिट्स। कैसे यूज़ करेंगे हम, किस तरह से यूज़ करेंगे हम, देखिए। एक का स्क्वायर क्या है, एक। दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36 36, सात का स्क्वायर 49 यानी 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है, स्क्वायर का भी और साथ में यूनिट डिजिट का भी। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम दो चीज़ें करेंगे। सबसे पहले लास्ट की दो डिजिट को अलग कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बचा उसे अलग लिख लेंगे। बाकी क्या बचा हमारे पास में, 77।
77 अलग बचा, 44 अलग हो गया। अब 44 का यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 4। अब 4 किसका यूनिट डिजिट हो सकता है, यूनिट किसका हो सकता है, या तो 2 का स्क्वायर 4 है या 8 का स्क्वायर 4 है। तो या तो यहाँ पे 8 आ सकता है यूनिट डिजिट हमारा, या 2 आ सकता है। कौन सा आएगा ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कर लिया हमने, अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, ये 77 जो है, देखिए किसके स्क्वायर्स के बीच में सिर्फ 77 पड़ रहा है, 64 और 81 के स्क्वायर के बीच में। तो ये 77 64 और 81 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। हम हमेशा छोटी संख्या लेंगे, तो 64 लेंगे, 64 का अंडर रूट क्या है 8, तो इसलिए 77 की जगह, यानी हमारी एक यूनिट आ गई 8, एक संख्या आ गई 8। अब बाकी 8 या 2 में से कौन सा एक आएगा, 8 या 2 में से कौन सा एक आएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा 8 आया है, इससे अगली संख्या क्या है 9, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 8 9 जा कितना हो गया 72। अब चेक करेंगे 77 अगर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, और अगर 77 इससे छोटा है तो छोटी वाली संख्या। तो क्या 77 इससे बड़ा है, जी बड़ा है, तो इसलिए बड़ी संख्या क्या 8, तो हम 8 ले लेंगे इसके साथ में। क्या लेंगे हम, 8 को इसके साथ में ले लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 88, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट के 2 संख्याओं को अलग ले लेंगे, और शुरू की जो बाकी बची संख्या लास्ट की 2 के बाद वो उन्हें अलग ले लेंगे। 44 का यूनिट डिजिट चेक करा हमने, या तो 8 आएगा या 2 आएगा, कौन सा आएगा ये बाद में देखेंगे। इसके बाद बाकी संख्या को लिया, 77 पड़ रही है 64 और 81 के बीच में। सबसे छोटी संख्या लेंगे, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या लिया हमने 8 ले लिया हमने, तो एक संख्या आ गई। अब अगली संख्या क्या आएगी ये पता करने के लिए 8 से बड़ी संख्या क्या 9, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, 72 आया। अगर हमारी मेन संख्या इससे बड़ी है तो बड़ा वाला लेंगे, यानी बड़ी संख्या लेंगे, और अगर हमारी मेन संख्या से छोटी है तो छोटी वाली लेंगे। तो 77 मेन संख्या बड़ी है हमारी, तो इसलिए बड़े वाले ले ली, तो इसका आंसर आ गया 88। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6889। अब देखिए क्या करेंगे हम इसमें, 68 को अलग लिख लिया और 89 को अलग लिख लिया। 68 को अलग लिख लिया और 89 को अलग लिख लिया। अब देखिए 9 किसका वो हो सकता है, किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है, देखिए इसमें 9 या तो 3 का होगा या 7 का होगा, तो या तो 3 आएगा यूनिट या 7, कौन सा आएगा ये बाद में देखेंगे। अब 68 किसके स्क्वायर के बीच में, 64 और 81 के, तो छोटी संख्या लेंगे यानी कि 8, तो एक तो संख्या आ गई हमारी 8 आ गई। अब कैसे चेक करेंगे, 3 या 7 में से कौन सा आएगा, तो 8 की 9 में मल्टीप्लाई, यानी 8 से बड़ी संख्या 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 72 आया। तो हमारी मेन संख्या जो 68 72 से छोटी है, तो छोटी वाली लेंगे, छोटा क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 83, ठीक है। समझ में आया। दोनों संख्याओं को अलग अलग करा, लास्ट की 2 संख्या अलग कर ली, उसके बाद जो बचा उसे अलग कर लिया। 89 का यूनिट डिजिट देखा हमने, 3 या 7 में से कोई सा एक होगा। उसके बाद हमने 68 का देखा, 68 64 और 81 के बीच में, तो हमने छोटी संख्या ली यानी कि 8 आ गया हमारा। अब 3 या 7 में से कौन सा आएगा चेक करने के लिए, 8 की 9 में मल्टीप्लाई करी, यानी 8 से बड़ी संख्या 9 में मल्टीप्लाई करें 72। हमारी मेन संख्या 68 जो बची थी वो 72 से छोटी थी, इसलिए छोटा वाला लिया हमने, यानी 83 इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है 8649। अब देखिए 49 को अलग किया, 49 को अलग कर लिया और 86 को अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए 49 यानी 9 है यूनिट डिजिट, तो या तो 3 होगा या 7 होगा यूनिट, 3 होगा या 7 होगा। अब देखिए 86 में, देखिए 86 किसके बीच में, 86 किसके बीच में, 81 और 100 के बीच में, तो छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी 81 का स्क्वायर रूट 9, तो 9 आ गई एक तो संख्या, 9 आ गई हमारे पास में एक, ठीक है। 9 के बाद अब 9 से बड़ी संख्या क्या 10, उसमें 10 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा, 9 × 10 = 90। अब देखिए मेन संख्या क्या 86,
90 से छोटी है तो इसलिए छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 3। तो हमारी एक संख्या क्या आ गई 9, और फिर 9 के साथ आ जाएगा यूनिट में 3। तो 93 इसका आंसर है 8649 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5041 41 को अलग करा हमने, 50 को अलग करा। अब देखिए 1 किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 1 के स्क्वायर में आ सकता है या फिर 9 के स्क्वायर में आ सकता है। तो देखिए या तो यहाँ पे 1 होगा यूनिट में या 9 होगा। अब देखिए 50 किसके स्क्वायर के बीच में है, 50 किसके स्क्वायर के बीच में है, 50 है 49 और 64 के स्क्वायर के बीच में, पर हमें छोटी संख्या लेनी है, यानी 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7। तो हमारी एक संख्या क्या आ गई 7। अब 1 और 9 में से कौन सा आएगा ये चेक करने के लिए, 7 से बड़ी संख्या क्या 8, 8 में मल्टीप्लाई करिए कितना आया 7 इंटू 8 बराबर 56, 56। अब हमारी मेन संख्या 50 56 से छोटी है, इसलिए छोटा वाला लेंगे, यानी 71। क्या आ गया हमारा आंसर 71। 71 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 5041 हो गया 1089। 1089। अब देखिए 10 को अलग लिख लिया, 10 को अलग लिख लिया, 89 को अलग लिख लिया। अब देखिए 89 में 9 है, 9 किसका यूनिट डिजिट हो सकता है, या तो 3 का या फिर 7 का। 7 का हो सकता है, या तो 3 का या 7 का, इसे छोड़ दिया आप, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 10 देखिए किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 10 होता है 9 के और 16 के, तो हम छोटी संख्या लेंगे यानी कि 3। तो 3 आ गया एक तो हमारा। अब देखिए 3 से बड़ी संख्या क्या है 4, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब हमारी मेन संख्या 10 12 से छोटी है, तो इसलिए छोटी संख्या लेंगे, यानी 3 के साथ क्या लेंगे 3। तो 33 हमारा इसका आंसर आ गया, इसका 1089 का। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। तो हमने कौन कौन से एग्जांपल्स कर लिए, 7744 6889 1369 8649 5041 1089 ये कर लिए। ठीक है, तो हम एक बार से दोबारा से समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या किया है। लास्ट की संख्या को अलग किया है, लास्ट की 2 संख्या अलग करी, बाकी जो बचा उसे अलग लिख लिया। ठीक है, जैसे 5041 में करा, 41 को अलग कर लिया, 50 को अलग कर लिया। अब 41 का यूनिट डिजिट देखा हमने 1 है, तो 1 किसके स्क्वायर के बीच में है 9 और 1 के। अब 1 और 9 में से कोई सा भी हो सकता है। आगे हमने क्या करा 50 को देखो अलग कर लिया, 50 किसके स्क्वायर के बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है 49 और 64। तो हम छोटी संख्या लेंगे, यानी 49 का अंडर रूट 7। तो एक तो संख्या हमारी 7 आ गई, एक संख्या हमारी 7 आ गई, और फिर हम चेक करेंगे क्या 9 और 1 में से कौन सा आएगा। अब देखिए ये 7 आया था हमारा, 7 इंटू 8, 7 से बड़ी संख्या 8 में मल्टीप्लाई करी हमने, 56 आया। 56 जो है 50 हमारी मेन संख्या जो उससे छोटी है, हमारी मेन संख्या अगर छोटी है तो छोटा वाला लेंगे, हमारी मेन संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला लेंगे। तो छोटी संख्या आ रही है हमारी मेन, तो इसलिए छोटा लेंगे, यानी इसका आंसर क्या आया 71। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना, मुझे इनका आंसर बताना है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए वीडियो को। और एक और चीज़ मैं शेयर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है 1296 एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है देखिए बताता हूँ। हमारे पास 1296, तो 12 को अलग लिखा, 96 को अलग लिखा। अब देखिए 96 यानी यूनिट डिजिट 6, ये किसके उसमें आएगा, किसके स्क्वायर में आएगा या तो 4 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 या 6। अब देखिए 12 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है 9 के और 16 के, छोटी संख्या लेंगे यानी 3। अब देखिए 3 लिया, 3 से बड़ी संख्या क्या 4, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करिए 12 आया। अब देखिए ये भी 12 और ये भी 12,
हमारी मेन संख्या भी 12 और ये भी 12। हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा हमें चूज़ करना है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, उन्हें हमने एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ याद कर लेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट आज पूरा हो चुका है। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।